मैं राकेश कुमार, आरसीएम न्यूज से। कोलकाता रेप केस को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा कि आपने घटनास्थल को संरक्षित क्यों नहीं किया, एफआईआर दर्ज करने में इतना लेट क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के नियमों की अनदेखी क्यों की गई, अस्पताल प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया। सुनवाई के दौरान डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुबह 10:10 पर अस्पताल से सूचना मिली कि महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई है। मेडिकल बोर्ड की राय है कि जबरदस्ती की संभावना है। जीडी प्रविष्टि से पता चलता है कि पोस्टमार्टम के बाद घटना क्षेत्र की घेराबंदी की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को जबरदस्त क्लास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके रिकॉर्ड देख रहे हैं, यह अननेचुरल डेथ नहीं थी। पोस्टमार्टम करने के बाद देर रात एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा कि जीडी मतलब जो जनरल डायरी होती है उसमें एंट्री आपने अननेचुरल डेथ की है। इससे पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेट रिपोर्ट दाखिल की। जांच एजेंसी ने सील कवर में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। एजेंसियों ने अब तक की जांच के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया। सीबीआई ने पुलिस जांच में हुई लापरवाही की जानकारी कोर्ट को दी। जांच एजेंसी ने संदेह के आधार पर जिन लोगों से पूछताछ की उनका ब्यौरा भी सुप्रीम कोर्ट को दिया। सीजीआई ने पूछा कि आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है। इस पर एसजी ने कहा कि हमें यह नहीं दी गई है। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह केस डायरी का हिस्सा है और प्रस्तुत किया गया है। सीबीआई के वकील तुषार मेहता ने कहा कि हमने 5वें दिन घटनास्थल पर प्रवेश किया और सीबीआई जांच शुरू करना एक चुनौती है और अपराध स्थल बदल दिया गया। एलजी ने कहा कि दाह संस्कार के बाद रात करीब 11:45 पहली एफआईआर दर्ज की गई है। फिर उन्होंने माता पिता को बताया कि यह आत्महत्या है। फिर मौत और फिर अस्पताल में डॉक्टर के दोस्तों के वीडियोग्राफी पर जोर दिया और इस तरह उन्हें भी संदेह हुआ कि कुछ केस में गड़बड़ है। कपिल सिब्बल ने कहा कि वे पूरे दिन की जीडी दिखा रहे हैं। यदि आप मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देखें तो अननेचुरल डेथ समय का उल्लेख किया गया है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि पुलिस द्वारा आपराधिक कानून में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसका सीआरपीसी अनुसरण करती है। आपने 30 वर्षों में देखा है कि क्या यह सच है कि पोस्टमार्टम यूडी रिपोर्ट के बाद हुआ। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जो सहायक पुलिस अधीक्षक है उसका आचरण भी बेहद संदिग्ध है। उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वह एक महिला है। सीजीआई ने कहा कि अपने दस्तावेज में देखें, जीडी एंट्री सुबह 5:20 पे है और सुबह 10:10 पे अस्पताल से सूचना मिली कि महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई है। मेडिकल बोर्ड की राय है कि जबरदस्ती की संभावना है और जीडी रजिस्टर से पता चलता है कि पोस्टमार्टम के बाद घटना क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। सीजीआई ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने वीडियोग्राफी के तहत सब की जांच की, तब गद्दे के नीचे आपत्तिजनक सामग्री मिली। ऑन ड्यूटी आरएमओ ने जांच कराई गई। हम नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, साफ है कि अधिकारी के वापस थाने आने के बाद रात 11:30 बजे यूडी केस दर्ज किया गया। इस पोस्टमार्टम के बाद की बात है, एक केस डायरी है, यह अब स्पष्ट है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आपका संदेह उचित है, लेकिन आप रिपोर्ट देखिए जो मजिस्ट्रेट ने साइन किया। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हमें अदालत की अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो इसे जल्द से जल्द स्पष्ट करें। सिब्बल ने कहा कि हम कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जिससे प्रदर्शित होता है कि हम जांच कर रहे थे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब्ती सूची सभी में ईडी केस की रिपोर्ट का समय और नंबर है। यहां तक कि जांच रिपोर्ट में भी यह बात मौजूद है, सब केस डायरी में है। सब कुछ रात 8:30 बजे से पहले तो रात 11:30 बजे कैसे मूल सीडी भी सीबीआई को दे दी गई?